सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, महक उठेगा घर सारा। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है महक उठेगा घर सारा। बच्चों, आपको इस चित्र में ये जो फोटो दिखाई दे रही है, ये एक बच्ची की फोटो है जो एक पौधा लगा रही है और ये उसकी मम्मी है। तो यह बच्ची एक छोटा सा पौधा लगाकर अपनी माँ को दिखाती है। इस अध्याय में हम आगे चलकर यही सब पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों, छोटी सी बच्ची ये एक खूबसूरत पौधा उगाती है और फिर अपनी माँ को बुलाकर दिखाती है कि माँ देखो, आज मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने आज एक पौधा उगाया है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ 5, महक उठेगा घर सारा। अम्मा, चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखलाया है। पौधा जो रोपा था उस दिन, फूल उसी पर आया है। इसको फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। अम्मा, चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखलाया है। पौधा जो रोपा था उस दिन, फूल उसी पर आया है। यहाँ पर लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, चलकर देखो मैंने क्या कमाल का काम किया है। उस दिन मैंने जो एक पौधा उगाया था, आज उस पर फूल उग आया है। एक बार फिर हम इसको पढ़ेंगे। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, चलकर देखो मैंने क्या कमाल का काम किया है। उस दिन मैंने जो एक पौधा उगाया था, आज उस पर फूल उग आया है। उस दिन आप कितने गुस्से में मुझे ढूंढती आई थी। क्यारी में क्यों घुसी हुई हो, मुझे देख चिल्लाई थी। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। उस दिन आप कितने गुस्से में मुझे ढूंढती आई थी। क्यारी में क्यों घुसी हुई हो, मुझे देख चिल्लाई थी। जिस दिन मैं पौधा लगा रही थी, यहाँ पर वो लड़की अपनी माँ से कहती है, जिस दिन मैं पौधा लगा रही थी, उस दिन आप कितनी गुस्से में थी। जब तुमने मुझे देखा तो तुम मुझे देखकर चिल्लाने लगी कि तुम क्यारी में क्यों घुसी हुई हो। एक बार फिर से इसका अर्थ जानेंगे। यहाँ पर लड़की अपनी माँ से कहती है, जिस दिन मैं पौधा लगा रही थी, उस दिन आप कितने गुस्से में थी। जब तुमने मुझे देखा तो तुम मुझे देखकर चिल्लाने लगी कि तुम क्यारी में क्यों घुसी हुई हो। ये बच्ची अपनी माँ से कह रही है।
यहां पर हम इसका एक बार और अध्ययन करेंगे और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही इसको पढ़ना है। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखलाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उसी पर आया है। यहां पर लड़की अपनी माँ से कह रही है, लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ चलकर देखो मैंने क्या कमाल का काम किया है। उस दिन मैंने जो एक पौधा उगाया था आज उस पर फूल उग आया है। उस दिन आप कितने गुस्से में मुझे ढूंढती आई थी, क्यारी में क्यों घुसी हुई हो मुझे देख चिल्लाई थी। जिस दिन मैं पौधा लगा रही थी उस दिन आप कितने गुस्से में थी, जब तुमने मुझे देखा तो तुम मुझे देखकर चिल्लाने लगी कि तुम क्यारी में क्यों घुसी हुई हो। तो यहाँ पर कौन चिल्लाने लगी? उसकी अम्मा। जब वह क्यारी में घुसी हुई थी तो उसकी अम्मा उसको देखकर चिल्लाने लगी कि तुम यहाँ क्यों घुसी हुई हो। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर वह लड़की पौधा लगा रही है और यहाँ उसकी अम्मा कितने गुस्से में खड़ी है। उसको पौधा लगाते देख वह चिल्ला रही हैं कि तुम क्यारी में क्यों घुसी हुई हो। अरे बाप रे, इतनी मिट्टी, यह कहकर गुस्साई थी, कपड़े बदलो चलो नहाओ मुझे पकड़कर लाई थी। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। अरे बाप रे, इतनी मिट्टी, यह कहकर गुस्साई थी, कपड़े बदलो चलो नहाओ मुझे पकड़कर लाई थी। फैली मिट्टी क्यारी में देखकर तुम मुझ पर गुस्सा करने लगी थी कि चलो नहाओ कपड़े बदलो, और तुम मुझे पकड़कर लाई थी। जब वह लड़की पौधा लगा रही थी और तभी उसकी माँ वहां आती है और उससे कहती है, अरे बाप रे, उसकी ऐसी हालत देखकर भी, जब वह मिट्टी में हो गई तो उसकी मिट्टी वाली हालत देखकर उसकी अम्मा उससे कहती है, अरे बाप रे, इतनी मिट्टी, यह कहकर वह उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, कपड़े बदलो चलो नहाओ, और उसको पकड़कर लाई थी। उस दिन की मेहनत से ही फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। उस दिन की मेहनत से ही फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। यहाँ पर लड़की अपनी अम्मा से कहती है कि उस दिन की मेहनत से ही देखो कितना प्यारा और सुंदर फूल खिला है, जिस दिन यहाँ ढेरों फूल खिलेंगे उस दिन हमारा घर खुशबू से महक उठेगा। तो यहाँ ये फूल देखकर वह अपनी अम्मा से कहती है, उस दिन की मेहनत से ही देखो कितना प्यारा और सुंदर फूल खिला है, जिस दिन यहाँ ढेरों फूल खिलेंगे उस दिन हमारा घर खुशबू से महक उठेगा। इस चित्र में देखिए, दोनों माँ और बेटी फूल को देखकर कितनी खुश होती हैं कि कितना सुंदर फूल खिला है। जो उसने एक पौधा लगाया था उससे देखो आज कितना सुंदर फूल खिला है। तो वह यही अपनी माँ को समझा रही है कि
जब इस पर ढेरों फूल खिलेंगे तो उस दिन हमारा घर खुशबू से महक उठेगा। तो बच्चों, आपको भी यह पाठ 2 बार पढ़ना है। अब हम यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अम्मा, ए आधा में माँ, अम्मा। पौधा, पौधा, आधा के या री, बड़ी की मात्रा देखो, क्यारी। मिट्टी, मिट्टी। गुस्साई, गुस्साई, आधा पे यारा, प्यारा। चिल्लाए, आधा ले लाई, चिल्लाई। मैं है के महक। में है नेते मेहनत। ने हा ओ नहाओ। एक बार फिर से इनका उच्चारण करेंगे। अब हम इनको सीधा ऐसे ही उच्चारण करेंगे। अम्मा, पौधा, क्यारी, मिट्टी, गुस्साई, प्यारा, चिल्लाई, महक, मेहनत, नहाओ। सो ये कुछ आपके पाठ से रिलेटेड कठिन शब्द हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें दिनांक और दिन और कठिन शब्द, उसके बाद आप इन शब्दों को लिखेंगे। बच्चों, अब हम इसी पाठ में से कुछ संज्ञा शब्द छांटकर लिखेंगे। जैसा कि हम अपने पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, सो उसमें कौन कौन से संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी भाषा की बात। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, घर, कलम। मोहन, मोहन यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसमें व्यक्ति का नाम दिया गया है। वैसे ही एक वस्तु, वस्तु कलम जो आपकी, जिसको आप प्रयोग करते हैं। सो संज्ञा में कौन कौन आते हैं? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। स्थान आपका घर। सो इसको एक बार फिर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सो अब हम अपने पाठ में से जो हमने अभी अभी अध्ययन किया है उसमें से कुछ संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखेंगे। अब आप कविता में से 5 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। सो हमारे उसमें सबसे पहले व्यक्ति कौन आया? अम्मा। सो यहाँ पर सबसे पहले आप संज्ञा शब्द लिखेंगे अम्मा। आपको ये अपनी जो हिंदी पुस्तक है उसमें करना है और इसके लिए आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे। जब आप अपनी पुस्तक में लिखते हैं तो आप वहां पर पेंसिल का प्रयोग करेंगे। सो दूसरा हमारा घर। घर है, घर। हमें 5 संज्ञा शब्द लिखने हैं। दूसरा फूल। उसके बाद हमारा कौन सी चीज आई है उसमें? पौधा। और ये सुंदर सुंदर आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर। जल्दी नहीं करना है, बहुत सुंदर सुंदर अपना काम करना है। 5वां शब्द हमारा आएगा गुस्साई। कौन गुस्साई थी? उसकी अम्मा। तो यहाँ
पर हमारे 5 संज्ञा शब्द आ गए। नंबर 1 अम्मा, नंबर 2 घर, नंबर 3 फूल, नंबर 4 पौधा, नंबर 5 गुस्साई। तो ये हमारे कुछ संज्ञा शब्द हैं जिनको आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। अब हम कुछ शब्दों को उच्चारण करेंगे, पढ़िए और जानिए। तो इन शब्दों को पढ़कर हम फिर जोड़कर पढ़ेंगे। पकड़ कर, पकड़ जमा कर, पकड़ कर। चल कर, चल जमा कर, चल कर। मेहनती, मेहनत जमा ई, मेहनती। सफलता, सफल जमा ता, सफलता। एक बार फिर से इनको पढ़ेंगे। पकड़ कर, पकड़ जमा कर, पकड़ कर। चल कर, चल जमा कर, चल कर। मेहनती, मेहनत जमा ई, मेहनती। सफलता, सफल जमा ता, सफलता। तो आप भी इनको इसी प्रकार पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम ए उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल साधारण तरीके से जो शब्द दिए गए हैं उनसे पहले हमें ए उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। तो यहाँ जब हम ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारे विलोम शब्द बन जाएंगे। सो कैसे, जिसमें हमारा एक उदाहरण दिया गया है शुभ, तो यहाँ हमने ए उपसर्ग को जोड़कर अशुभ, ये हमारा विलोम शब्द बन गया। तो ऐसे ही हम सभी जितने भी हमारे शब्द हैं इन सब के हम विलोम शब्द बनाएंगे। शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, सिर्फ ए उपसर्ग हमें जोड़ना है। तो ए धर्म। दूसरा हमारा सुर असुर, सबके पहले हम ए उपसर्ग जोड़ते जाएंगे और हमारा यहाँ पर एक विलोम शब्द बन जाएगा। शुद्ध अशुद्ध, ये देखिए। और सुंदर सुंदर, आप भी अपनी जो पुस्तक है उसमें सुंदर सुंदर लिखें। ऐसे ही न्याय अन्याय, ज्ञान अज्ञान, सत्य असत्य, स्वस्थ अस्वस्थ, आपको भी अपनी जो पुस्तक है उसमें इनको लिखना है। और उसके बाद आपको एक होमवर्क, आपने जो उच्चारण कराए गए हैं, जो इन शब्दों का उच्चारण कराया गया है, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और उसके बाद आप पर्यायवाची शब्द लिखेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। ये आपका गृह कार्य है। पर्यायवाची और जो आपके कठिन शब्द हैं ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और संज्ञा शब्द और ए उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए, ये दोनों आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। पर्यायवाची शब्द याद कीजिए, इनको आपको याद भी करना है और इनको आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप अपना पाठ 5 2 बार पढ़ेंगे और जो भी आपको गृह कार्य दिया गया है उसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। दैट्स इट, थैंक यू।